To the rest topic of this rest portion of this topic, derivative of beta composite function. अब डोंट कंफ्यूज यार कि composite functions आ गया तो क्या आपको देखते ही पता चल जाएगा बेटा. नो व्हाट इज इट 2x+1 का क्यूब है. तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल आई एम टेकिंग कि आपने अगर ऐसा फंक्शन डिफ्रेंशिएट करना है तो बेटा पहले आप पावर की डिफ्रेंशिएशन करते हो. पावर की डिफ्रेंशिएशन विल बी लाइक दिस 2x+1 का क्यूब है तो व्हाट डू यू विल डू इट लाइक दिस. पहले ये पावर नीचे उतरेगी तो इट विल बी 3 × 2x+1. पावर एक कम हो जाती है, स्क्वायर हो गया. इनटू आप क्या करते हो, अंदर वाले पोर्शन को आप डिफ्रेंशिएट करते हो. तो दिस इज 2x की डिफ्रेंशिएशन विल बी व्हाट 2, क्योंकि x की तो 1 होती है और 1 इज कांस्टेंट तो उसकी क्या होगी 0. सो इट बिकम c2 6 × 2x+1 का होल स्क्वायर. एक तो ये मेथड है बेटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. Another is chain rule, but I don't prefer you to apply chain rule, but I'm going to explain it also. But अगर आपको ये सिंपल लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. चेन रूल में देखो क्या है, दिस इज़ द सिंपल वे. मैंने बोला 3 आप उतारो और कर सकते हो. बट अगर आप चेन रूल से करो तो व्हाट इज़ इट, आप उस केस में क्या करते हो बेटा, आपका जैसे इस 2x+1 का क्यूब था, लाइक 2x+1 क्यूब. आप इसको 2x+1 को t मान लो, t का क्यूब. तो अब आप क्या करोगे, दिस इज योर सपोज y. आपको तो एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट dy/dx. बट अभी क्या हो गया, अगर t का क्यूब हो गया तो आप क्या करोगे, t क्यूब. तो आप अगर इसको t का क्यूब मानते हो तो आप कहोगे कि वी हैव टू फाइंड आउट dy/dx. बट पहले ये t फंक्शन क्या है, x की फॉर्म में दिया हुआ. तो आप पहले तो इसको dt/dx निकालोगे इनटू बेटा फिर dx/dt आगे निकलता है, दोनों इनटू होंगे तो यू विल फाइनली गेट द आंसर. बट आई एम नॉट प्रेफरिंग इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत सिंपल है. तो आप इसको ऐसे ही करो, 3 पहले इधर उतारा, यहाँ स्क्वायर कर दो इनटू अंदर वाले की. चेन रूल के लिए वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग, और वो भी मैं बाद में प्रेफर नहीं करूँगी कि आप चेन रूल से करो. लाइक सपोज आई एम टेकिंग अप sin x². नो sin x² अगर आप सिंपली करो तो हाउ विल यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू ऑफ साइन, तो व्हाट इज इट cos x² इनटू x² की क्या होगी 2x. लेकिन अगर आप इसको चेन रूल से फॉलो करना चाहते हो तो व्हाट डू यू डू, कॉम्पोजिट फंक्शन है कि दो फंक्शंस मिल के बने तो व्हाट डू यू डू, आप इस केस में लोगे कि लेट एक फंक्शन है x² और एक फंक्शन क्या है, हमने ux को ले लिया x², हमने फंक्शन को लिखा sin t. तो व्हाट इज इट, t में क्या है, t इज़ व्हाट एक्चुअली x² है. तो आप एक बार उसको बेटा t की डिफ्रेंशिएशन करोगे, ये vt इज sin t. देन बट व्हाट इज t, t इज़ योर x². गॉट इट. तो आपने निकालना तो इसको f' है और y अगर मैं लेके चलूँ y इज इक्वल टू साइन x² है. बट आपने इसको क्या लिख दोगे, यू वांट टू फाइंड आउट dy/dx. गॉट इट. बट हमने क्या लिखा sin t. तो यहाँ से पहले आप यहाँ से निकालोगे, दिस बिकम्स योर dt दिस इज वॉट, t में फंक्शन चला गया. गॉट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड इट लाइक दिस, हेयर वी हैव डन इट ऑल्सो कि ये t इज इक्वल टू x². तो dv/dt निकालना, क्योंकि v इन्होंने यहाँ पे v लिया था, v इज इक्वल टू वॉट साइन t. तो dv/dt इज वॉट cos t. देन dt/dx इज वॉट x² की डिफ्रेंशिएशन करी 2x. नो dv/dt इंटू dt/dx जब इंटू होंगे तो वॉट डू यू फाइनली गेट, dt कैंसिल तो v की dv/dx आ जाएगी. So this is the way to do this chain rule, but I don't prefer for small questions to apply chain rule. यहाँ देखो alternatively दूसरा मेथड क्या लगाया बेटा, sin x² की सिंपली sin x² is cos x² और आगे into x² की 2x होगी. So I prefer you to do it this way. Don't confuse with the chain rule. Now I am going to take a few questions of your exercise like sin x² plus y. तो first of all I have done it with simple method. d/dx ऑफ दिस करोगे तो आपको क्या होगा, साइन की पहले करोगे इट बिकम्स cos x² plus 5 इंटू d/dx ऑफ x² plus 5, तो वो क्या होएगा 2x. तो व्हाट डू वी गेट 2x इंटू cos x² plus 5 डन. बट अगर चेन रूल से करना है तो व्हाट डू यू डू, ऑल्टरनेट मेथड ऑफ चेन रूल. y इज योर दिस, बुक से भी ज़्यादा सिंपल मैंने यहाँ पे समझाया है. तो लेट हमने इसको मानना t इज इक्वल टू x² plus 5 मान लिया. सो व्हाट डज वी गेट, व्हाट डू वी गेट, y इज इक्वल टू साइन t where t is x² plus 5. नो dy/dx आपको तो फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि यहाँ से तो dy/dx फाइंड आउट करना है. dy/dx क्या होगा बेटा, dy/dt वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से dy/dt इंटू dt/dx वो कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा. सो dy/dt को करो, यहाँ से dy/dt निकालोगे, साइन t की डिफ्रेंशिएशन विल बी व्हाट cos t.
एंड यहाँ से डी टी बाई डी एक्स निकालोगे तो इट इज 2x, तो कॉस टी इंटू 2x, और टी की बाद में वैल्यू पुट करो, तो दिस इज द वे. सो यू कैन आइदर गो फॉर अबव मेथड विच आई हैव डिस्कस्ड हियर और विद गो विद चेन रूल एज यू प्रेफर. नाउ फोर्थ वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग अप, सीकेंट tan रूट एक्स. अब बेटा आप यहाँ से शुरू करो, सीकेंट की करेंगे पहले, फिर tan की करेंगे, फिर रूट एक्स की करेंगे. तो दिस इज सपोज y डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट, सीकेंट एक्स. अभी मैंने यहाँ पे बताया था सीकेंट एक्स की डिफ्रेंसिएशन आपको पता है सिंपल, अगर सीकेंट एक्स की डिफ्रेंसिएशन करें तो दैट इज सीकेंट एक्स tan एक्स. अब यहाँ पे वॉट एवर जो भी लगा हुआ है वो यहाँ और यहाँ लग जाता है. तो मेरे पास क्या है बेटा, सीकेंट tan रूट एक्स. इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स जब सीकेंट का करते हैं तो सीकेंट एक्स tan एक्स मीन्स सीकेंट tan रूट एक्स इंटू tan एक्स, तो tan ऑफ tan रूट एक्स, क्योंकि x की जगह अब ये सारा चल रहा है. तो सीकेंट x की क्या थी, सीकेंट x tan x, तो यहाँ क्या बन गया, सीकेंट tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स. अब आ गई tan की टर्न. tan की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर x. इट मीन्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स. अब नेक्स्ट किसकी टर्न आई, रूट एक्स की. और रूट एक्स की डिफ्रेंसिएशन भी आपने लास्ट ईयर करी हुई है, क्योंकि एक्स की पावर क्या होगी, हाफ. हाफ पावर नीचे उतरी, पावर क्या रहेगी, हाफ -1, तो -हाफ, वो -हाफ को हमने नीचे लिया. तो दिस इज द फाइनल आंसर. इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करा, ये सब चीज़ें ऊपर लिख दी, ओवर में 2 रूट एक्स ऐसे डाल दी. तो दिस इज स्टार्ट फ्रॉम सीकेंट, देन गो विद tan, देन विद रूट एक्स. सो वन मोर क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड. 6th क्वेश्चन, cos x क्यूब साइन स्क्वायर x5. अब ये क्या है बेटा, दो प्रोडक्ट रूल से करेंगे, uv. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफ्रेंशिएट इट, कीप दिस एज इट इज. फिर इसको करेंगे और उसको ऐसे ही रखेंगे और बीच में प्लस का साइन. दिस इज द वे. नाउ साइन स्क्वायर x5 वी था, ऐसे ही रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स क्यूब ऐसे ही रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x5. नो साइन स्क्वायर x5 तो ऐसे ही, कॉस एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन कॉस से शुरू करो. कॉस ऑफ समथिंग इज व्हाट, माइनस साइन ऑफ समथिंग, तो माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन इज व्हाट, 3x स्क्वायर. तो ये वाले पोर्शन की तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगी और ये साथ में लगा प्लस. अब आ जाओ, ये तो ऐसे ही रख दिया. नो साइन स्क्वायर x5. नो नोट वन थिंग बेटा, पहले भी साइन स्क्वायर अगर x हो तो उसका मतलब एक्चुअली साइन x का होल स्क्वायर है, तो पहले पावर की होएगी, तो ये स्क्वायर की पहले होगी, तो स्क्वायर इधर उतरा 2 साइन, और अगर मैं यहाँ से उतारूँ तो क्या होगा, 2 साइन x. तो सिमिलरली यहाँ से क्या, 2 साइन x5 बन गया. इनटू अब फिर साइन की डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो साइन ऑफ समथिंग की डिफ्रेंसिएशन क्या है, कॉस ऑफ समथिंग, तो कॉस x5 हो गया. इनटू x5 की टर्न आ गई 5x स्क्वायर हो गया, सॉरी 5x4 हो गया. तो दिस इज कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन. इसको थोड़ा सा ठीक से लिखा तो -3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x5 प्लस ये 5x4 इंटू 2 इंटू करा 10x4 साइन x5 कॉस x5, दिस इज साइन x5 कॉस x5 इंटू कॉस x क्यूब. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 5.2. 5.2 के रेस्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो टेल मी. आई हैव डिस्कस 9, 10th एंड फ्यू मोर क्वेश्चन ऑल्सो. So any problem in 5.2, let me know. Then we will start with 5.3 tomorrow, and most probably I'll do 5.3 and 5.4 together, क्योंकि अभी वो छोटी छोटी exercises हैं. So pay full attention to this chapter, because calculus starting from 5th chapter moves up to your 9th chapter is the biggest part of your syllabus and is the too much important portion of your syllabus. Thank you. Have a good day.